अजमेर में एक बार फिर 1992 में ब्लैकमेल कांड की जैसी हरकत करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निलंबित किया गया है। पुलिस के अनुसार ये बदमाश छात्रा की अश्लील फोटो लेकर उन्हें अन्य स्थानों पर वायरल करने की धमकी देता और लाखों रुपए ऐंठने का काम करता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें इरफान और फोटोग्राफर अरबाज को गिरफ्तार किया है। अजमेर शहर में हुई घिनौनी वारदात को लेकर अब आम जनता ने भी रोष व्याप्त है। आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में अन्य की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अजमेर में भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति अजमेर में वापस न हो सके। गौरतलब है कि अजमेर के कृष्णगंज थाने के रहने वाले एक नाबालिग पीड़ित के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी को इरफान नाम के व्यक्ति द्वारा अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने और ब्लैकमेल करने के धमकी दी जा रही थी और पहले भी कई बार पैसे की डिमांड की गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह को लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि इरफान के साथ ही अरबाज नाबालिग लड़कियों की फोटो लेकर उन्हें अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल करता और फिर उनसे पैसे लेने के मामले में और कौन कौन शामिल है इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस की आशंका जताई है कि इसमें और लड़कियां भी शामिल हो सकती है। फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर अजमेर के हिंदुवादी संगठन और राजनेताओं ने उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पूरे मामले को लेकर सोमवार को अजमेर के अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं अजमेर भाजपा ने नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के प्रकरण को SIT के जरिए जांच करवाने की मांग की है। वहीं शिवसेना के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात कर मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, इन सब ने मिलकर के आज माननीय SP साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से कृष्णगंज थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी। उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्रपूर्वक गैंग रेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है कि ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज की अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपने दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि इस प्रकरण के अंदर SIT गठित की जाए और SIT के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने के साथ इस पर जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फ़ोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सब को आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का कि वहाँ पर नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफ़े की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफ़ों को जो कि अगर वो अवैध हैं तो उनको तुरंत वहाँ पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहाँ से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारे सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की और अभी चूंकि अगर महिलाओं की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़े नजर आएगी और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया
इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं और विशेष आईजी मैडम से बात करके लिए इसके एसआईटी की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बेला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे ऐसा हम लोगों का आज शिष्टाचार से पुलिस अधीक्षक साहब मिले हैं। संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी भाई लोग आकर हमारे शहर से आज जिस प्रकार ये कृत्य हुआ है, जो एक बच्ची के साथ में छूट है, उसको बहला फुसलाकर उसके साथ में गलत कृत्य किया गया है। और इस तरह का जो 92 में एक बार इस तरह का जो ब्लैकमेल कांड हुआ था, ये देखने को मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि बालिकाओं को छोटी छोटी को बहलाकर उस तरह की फिल्में बनाकर फिर से कहीं अजमेर शर्मसार ना हो जाए। इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर आज अधीक्षक से मिले हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोग कहा है कि हमने इसमें जो 7 अपराधी पकड़े हैं, तो ऐसे अपराधियों पकड़ के हम जरूर सजा देंगे। लेकिन हम मातृशक्ति का कहना है कि ऐसे लोगों जहाँ कैफे बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं और गुप्त गुफाएं टाइप बनाकर वहाँ दूरों पहाड़ों पे और घाटियों पे ले जाकर रेस्टोरेंट चला रखे हैं, लड़कियों को बालिकाओं को बहला कर ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए। और जो इसमें चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो इस तरह के कृत्य करवाने पूरा सहयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हो रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे निगम की ज़मीन हो, चाहे एडीओ की हो, सभी डिपार्टमेंट को मेरा आग्रह है कि आप यहाँ पर जाँच करें। और जहाँ पर इस तरह के बालिकाओं के साथ में बलात्कार और इस तरह के जो ब्लैकमेल कांड की शुरुआत होने जा रही है, इस तरह के हालात होने जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए प्रशासन भी सख्त हो जाए और वहाँ पर बुलडोजर चलाए जाए और ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए जो बालिकाओं के साथ में इस तरह कार्यकर्ता जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, ये सरकार और हम महिला मोर्चा इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बालिकाओं के साथ में कोई गुमराह करके और उनके साथ में किसी प्रकार कोई गलत करे। हाल ही में एक विषय ध्यान में आया है कि किशनगंज थाना अजमेर में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें एक वर्ग विशेष के युवाओं द्वारा अजमेर की बालिकाओं के साथ में, जो बालिकाएं विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूटों में अध्ययन कर रही है या किन्हीं सार्वजनिक स्मारकों पर इत्यादि जगह भ्रमण कर रही है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनके चलचित्र खींचे जा रहे हैं, उन चलचित्रों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करके उनको ब्लैकमेल करने का एक विषय ध्यान में आया है। पूर्व में भी इस प्रकार का प्रकरण अजमेर में ब्लैकमेल कांड के नाम से चर्चित रहा है और उसके विगत काफ़ी समय से इसके दुष्परिणाम रहे हैं। जैसे ये विषय ध्यान में आया है, आज हम अजमेर के अधिवक्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और कलेक्टर साहब को इस विषय के लेकर के ज्ञापन दिया है कि इस मामले में विस्तृत गहन जांच होनी चाहिए, इसमें एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इस जो अभी प्रकरण ध्यान में आया कि वर्ग विशेष के युवाओं द्वारा इस प्रकार की बालिकाओं के साथ में संपर्क कर उनके ब्लैकमेल करके अपने परिवार की बालिकाओं को कि इस अपराध में लिप्त किया जा रहा है, उनके माध्यम से बालिकाओं से संपर्क करके और उनको अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनका देह शोषण करने का प्रयास किया गया है, देह शोषण किया गया है, जिसका प्रकरण अभी दर्ज में हुआ ही है। लेकिन इसकी गहन विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि इसके जो तार कहां कहां जुड़े हैं, ये एक संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहा है, तो संगठित अपराध का खुलासा होना चाहिए और पूरी जांच इसकी विस्तृत होनी चाहिए। अपना ने आज मांग की है कि 2-3 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई और लाखों रुपए की ठगी हो गई। हम मांग करना है प्रशासन से कि एक मांग तो बड़ी हर्ष की बात है कि पुलिस कप्तान साहब के नेतृत्व में गिरफ्तारियां बहुत जल्द हुई है, पर शेष लोगों की गिरफ्तारी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। दूसरी बात, हमारे उत्तर के विधायक साहब हैं, उन्होंने आज के समाचार पत्र में कहा है कि यूपी के उत्तर प्रदेश के योगी साहब की तरह कार्रवाई करें, बुलडोजर कार्रवाई करें यहाँ का प्रशासन। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन तो आपका है, सरकार आपकी है, यहाँ अजमेर में, राजस्थान में, जयपुर में और दिल्ली में एक ही सरकार है और आप किन से मांग कर रहे हैं? आप कार्रवाई करें, आप प्रशासन को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर गिरफ्तारी के तीसरे दिन में बुलडोजर चल जाता है और आज तीसरा चौथा दिन है, अभी तक कुछ टस से मस नहीं हुआ प्रशासन। तो प्रशासन तो आपके आदेश का इंतजार कर रहा है, सरकार आप हैं, तो आप श्रीमान से निवेदन है कि आप आदेश दें प्रशासन को और 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला के बताएं, पीड़िता को न्याय मिलेगा। और पीड़िता उम्मीद करती है, क्योंकि आपने इस न्याय के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने चुनाव से पहले भी आपने ये वादा किया था कि महिला सुरक्षा पे हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी, मगर आज ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और आप मांग कर रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, तो आप किन से मांग कर रहे हैं? प्रशासन आपका है, आप प्रशासन को आप आदेश दें
और 24 घंटे में कार्रवाई करके दिखाएं, अन्यथा आपकी बात निरर्थक है। कौन देगा आदेश? आदेश श्रीमान देवनानी साहब देंगे। देवनानी साहब प्रशासन है, सरकार है, मालिक हैं वो हमारे जनता के। हमसे उन्होंने वादा किया था कि महिला सुरक्षा पे हम विशेष ध्यान देंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है, हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हमें लगेगा जब आपकी कार्रवाई धरातल पर आएगी और समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि देवनानी साहब ने आदेश पारित करवा दिया और बुलडोजर चल गया है।